हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। कपड़े कपड़े सिर्फ और सिर्फ कपड़े। विंटर आ गया है तो घर में हम कितना भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले, लेकिन कुछ भी सही से नहीं रहता है। पूरे घर में कपड़े ही जैसे फैले हुए हो ऐसा लगता है। कितने भी बड़ा घर है, कितनी भी बड़ी अलमारी है, लेकिन जगह कम ही पड़ जाती है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर जो आपके घर में ही पड़ी हुई बेकार चीजों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। एकदम जीरो कॉस्ट है और बिना सिलाई मशीन के भी हर कोई बना सकता है। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो सबसे पहले आइडिया के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके के पेपर बैग का। अब प्लास्टिक बंद हो चुकी है तो अक्सर इस तरीके के बैग हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी न किसी चीज़ में हमें मिल जाते हैं। मेरे पास भी देखिए इस तरीके के बैग है, इसे मैं फोल्ड करके इस तरीके से सेट करके रखेंगे हम। और यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेंगे। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है अपने ऑर्गेनाइज़र की, आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। छोटे बड़े के किस टाइप के आप कपड़े रख रहे हैं उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से 4 इंच इसकी लंबाई रखी है और इस तरीके से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद देखिए ये हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से इसे कट करना है। अगर नीचे वाला हिस्सा नीचे रहेगा तो वो भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पकड़कर यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो ये इस तरीके का एक पीस, हमें इस तरीके का एक बॉक्स जैसा हमें मिल जाएगा। अब इसी को हम फोल्ड करके सेट करके ही रखेंगे और बैग का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हैंडल वाला हिस्सा, उस साइड पर इसे सेट करके रखकर यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसे कट कर देना है। तो ये इस तरीके के हमें 2 पीस मिल जाएंगे और इसे थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए देखिए इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर ऊपर वाला जो हैंडल वाला हिस्सा है उसे अच्छे से सेट कर देंगे। ये पेपर बैग वैसे तो मजबूत ही होती हैं, लेकिन इस तरीके से करने से ये और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो स्टेपलर पिन होती है उसका इस्तेमाल किया है और स्टेपलर से पूरे में इस तरीके से मैंने पिन लगा दी है। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकॉल या फिर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें आप अपने हिसाब से जो चाहें उन कपड़ों को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरी बेबी के गर्म कपड़ों को रखा हुआ है। सो आप इस तरीके के ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने छोटे छोटे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसे हैंग भी कर सकते हैं। है ना काम का आइडिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इसके लिए मैं इस तरीके की जो कैरी बैग आती है नॉन-वुड से बनी हुई, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है तो उसके लिए भी आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके के कई सारे बैग होते हैं, उसमें से मैंने थोड़ी लंबाई वाली बैग ले ली है। इसका बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा है, उस तरीके की आपको बैग लेनी है। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ साइड से कट करेंगे, जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वहीं से। अब इसके बॉर्डर वाले हिस्से को ही हमें कट करना है, जो किनार जैसा बना हुआ है उसे हमें कट नहीं करना है। और दोनों साइड से देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर को यहाँ कॉर्नर तक कट करेंगे। बस यहीं तक हमें इसे कट करना है, आगे कट नहीं करना है। इससे पहले इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने दोनों साइड कट किए थे बॉर्डर को। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड कट नहीं करना है, बस इतना ही कट करना था। और इस बॉर्डर को, कटे हुए बॉर्डर को हम फोल्ड कर कर यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इसका जो बेस है वो थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा। सो बस रेडी हो चुका है ये हमारा ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप अपने अलमारी के अंदर या फिर अलमारी के बाहर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं और अपने ढेर सारे कपड़ों को इसके अंदर रख सकते हैं। ये बैग काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की। तो इसके अंदर आप अपने ढेर सारे कपड़ों को रख सकते हैं। एक अच्छे से सेल्फ के जैसा ये बन जाता है। तो आई होप आपके घर में भी अगर ढेर सारे कपड़े हैं, जगह कम है, तो आपके लिए ये आइडिया बहुत ही काम का है। तो देखिए बहुत सारे कपड़े मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, अभी भी बहुत सारी जगह इसमें बची हुई है। तो आप अपने डेली के कपड़े रख सकते हैं या फिर आपके विंटर के जो ढेर सारे कपड़े होते हैं उसे भी इसके अंदर रख सकते हैं। सो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक छोटा सा बकेट यानी कि बाल्टी थी मेरे पास, काफ़ी सस्ते वाले हैं तो टूट गई ये। बहुत ही जल्दी ये टूट गई थी, तो इसका मैंने सोचा चलो एक काम का डीआईवाई इसमें से बनाते हैं। तो अब यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है हैंडल वाला, उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है और जो मैंने मार्क किया है वहीं से मैं इसे कट कर लूँगी।
आप चाहे तो चाकू को गर्म करके भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन कटर की हेल्प से भी बहुत ज़्यादा इजीली ये कट जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटर की हेल्प से ही इसे कट कर लिया। पहले थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ था तो मैंने यहाँ पर फिर कैंची की हेल्प से इसे सीधा कर लिया। अब मैंने लिया है इस तरीके का एक तार। आपके पास तार नहीं है तो आप इस तरीके की मेटल की जो बैंगल होती है पुरानी, उसको ले सकते हैं। अब इस तार को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और जो बाल्टी का ऊपर वाला हैंडल था उसी के ऊपर मैं इसे एकदम मिडल में अच्छे से बांध लूँगी। तो जो नीचे वाले हिस्से थे उसे मैं इस तरीके से पूरा इसके ऊपर लपेट लूँगी और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे फोल्ड करके इसके हैंडल के जैसा हमें यानी कि कुछ हम हैंग कर सके उस तरीके का इसे बना लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी बांध सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी है। अब आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। मैं यहाँ पर टोटल 10 जगह पर मार्किंग करूँगी। आप अपने हिसाब से 12, 8 या 10 जगह पर कर सकते हैं। और फिर जहाँ पर मार्किंग करी है वहाँ पर हमें इस पिन को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? अगर आपके पास यहाँ पर होल आता है उस तरीके की पिन है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो आप चाकू को या फिर किसी सलिए को गर्म करके भी यहाँ होल बना सकते हैं। लेकिन होल नहीं बनाना है तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बिना होल वाली पिन को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको लेना है एकदम मजबूत धागा। मैंने यहाँ पर जो रजाई सिलने वाला धागा होता है वही ले लिया है और इस तरीके से देखिए सुई की हेल्प से यहाँ पर बीच में जो इसकी पिन होती है ना, उसके अंदर से हम इस धागे को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ पर आप 2-4 गांठ लगा दीजिए। धागे को मैंने डबल करके ही लिया है पहले से। अब यहाँ पर मैं अच्छे से 2-4 गांठ लगा दूँगी। उसके बाद इसको हमें जहाँ पर हमने मार्किंग किया था वहाँ पर देखिए इस तरीके से बांधना है। थोड़ी सी हम गैप रख कर बांधेंगे ताकि इसको खुलने के लिए जगह मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर भी मैं 2-4 बार इसे लपेट लूँगी और फिर यहाँ पर भी मैं अच्छे से गांठ लगा दूँगी। इसके बाद नीचे वाला जो एक्स्ट्रा धागा लिया था उसके साथ इसे बांध लूँगी। तो मतलब आपको जैसे सही लगे वैसे आप यहाँ पर बांध सकते हैं, पर इसका जो अंदर बीच वाला होल था, पिन थी, उसी के अंदर से हम धागे को निकाल कर इसे अच्छे से बांध लेंगे और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से बाकी की सारी पिन को भी हम यहाँ पर बांध लेंगे पूरे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने सभी पिन को बांध लिया है और ये हमारा एकदम आसान तरीके से 0 कॉस्ट में एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हो चुका है रेडी, जिसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसे उठाकर सीधा आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। आपके सॉक्स, हैंकी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी। इसे फ़ोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इज़िली इसे यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इज़िली ये मिल भी जाएँगे। तो आशा करती हूँ ये छोटा-सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। किसी भी वेस्ट चीज़ का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो इसके लिए देखिए आपको लेना है इस तरीके का कोई भी बॉक्स। मेरे पास ये हैंडल वाला बॉक्स था तो वो मैंने ले लिया है। आपके पास हैंडल वाला नहीं है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे हमें कट करके अलग करना है। अब यहाँ पर साइड में देखिए एक एक्स्ट्रा हिस्सा था उसे भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत बॉक्स था। तो यहाँ पर थोड़ा खुला हुआ है तो मैं सबसे पहले स्टेपलर से पिन करके इसे अच्छे से मजबूत कर लूँगी। आपके बॉक्स में भी इस तरीके से है तो आप स्टेपलर से पिन कर सकते हैं या फिर ग्लू गन या फिर फेविकोल से इसे अच्छे से फिक्स कर लीजिए। तो अपनी जगह से ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो देखिए सारी जगहों पर मैंने पिन करके इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक पुराने टी शर्ट का। आप चाहें तो जो वॉल पेपर आते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए जो पेपर आते हैं उन सबको भी इसके ऊपर लपेट कर डिज़ाइन बना सकते हैं, इसे पैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर टी शर्ट का ही इस्तेमाल किया है। नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही टी शर्ट को एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया और इस तरीके से बॉक्स के ऊपर मैं इसे चढ़ा लूँगी। आपको यहाँ पर देखने वाली और सीखने वाली बात ये है कि हम हैंडल को यहाँ पर बाहर कैसे लाएंगे, कैसे सेट करेंगे। देखिए अच्छे से मैंने टी शर्ट को इसके ऊपर सेट कर दिया है। इसके बाद जो हैंडल था वहाँ पर हमें एक तरीके से पकड़ना है। एक प्लेट लेते हुए पकड़ेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। अब जहाँ तक हैंडल है वहाँ तक मैंने हाथ रख लिया है इस तरीके से और वहाँ तक इसे मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ पर हैंडल की दोनों साइड पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे हम टी शर्ट के अंदर। दोनों साइड से इसी तरीके से हमें कट लगाने हैं। तो देखिए ये हमारा हैंडल आ गया है बाहर। अब आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकोल का या फिर ग्लू गन का इस्तेमाल करके इसे इस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। तो आपका जो हैंडल है वो बाहर आ जाएगा।
और टी शर्ट इसके अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से इसे कट किया था। फैब्रिक ग्लू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये चिपक जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र हो चुका है इस तरीके से रेडी। अब उसके ऊपर वाला जो कटा हुआ हिस्सा था उसे मैं यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा हैंडल वाला ऑर्गेनाइज़र हो चुका है रेडी। इसके अंदर आप अपने ढेर सारे कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। जिस भी कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं उसे इजीली कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको एक और आइडिया भी बताने वाली हूँ। तो ये एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन हैंडल वाला बॉक्स है तो आपका हैंडल वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसी के अंदर देखिए आपको क्या करना है, और 2 इस तरीके के कार्डबोर्ड ले लेने हैं। जो इसका मेज़रमेंट मैंने इस तरीके से लिया है, 1 इंच जितना इसकी हाइट मैंने कम ली है। बाकी यहाँ पर दोनों साइड पर हो जाए उस तरीके से, मैंने अच्छे से फिक्स हो जाए उस तरीके से लिया है। अब इसका जो भी मेज़रमेंट है उसका हम हाफ़ करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो एकदम सेंटर में इसको हमने मार्क कर लिया है। सेंटर निकालने के लिए मैंने मेज़र टेप का इस तरीके से यूज़ किया था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब मार्क करने के बाद इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा तक हम इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी पेपर में भी, दूसरे कार्डबोर्ड में भी मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने पेपर टेप ली है और यहाँ पर उसके ऊपर वाली साइड पर मैं इसे लगा लूँगी। तो क्या होगा ना कि थोड़ा ऊपर से ये अच्छा दिखेगा। आप चाहें तो पूरा कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिंपली इतना ही कर लिया था। और जो दूसरा आर्टबोर्ड था उसे हम इस तरीके से फंसाएंगे, तो ऊपर की साइड में हमें इसमें कवर करना होगा। तो देखिए मैंने ऊपर भी यहाँ पर टेप लगा दी है। तो इस तरीके से आपको एक के अंदर एक को फंसा लेना है और फिर इसे, जो हमारा रेडी ऑर्गेनाइज़र था, इसके अंदर हम इस तरीके से रख देंगे। तो देखिए ये हमारा अलग अलग जैसे 4 पॉकेट वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने अपनी बेबी की कुछ चीज़ें रख कर दिखाई हैं, लेकिन आप अपने अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के सॉक्स सिर्फ इसके अंदर अलग से रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। और भी छोटी मोटी कोई भी चीज़ों को आप अलग से इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो एकदम आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। आशा करती हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 6, जिसके लिए मैंने इस तरीके के एक बोतल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी बोतल ले सकते हैं और उसके ऊपर का जो ये पेपर होता है उसे निकाल देना है। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ का 2.5 लीटर की बोतल का इस्तेमाल किया है। और फिर इस तरीके से देखिए हमें यहाँ से कट करना है। तो पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। पूरे राउंड में कट करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और उतना हमें कट नहीं करना है, राउंड शेप देते हुए कट करना है। यहाँ पर आप किसी चाकू को गर्म करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन कटर की हेल्प से भी ये बहुत ज़्यादा इजीली कट जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। और फिर यहाँ से भी मैं मार्क कर लूँगी, जैसे मैं मार्क करके आपको बता रही हूँ वैसे ही। समथिंग 2.5 इंच जितने गैप पर मैंने चौड़ाई का ये मैंने मार्किंग किया है, नीचे से 1.5 इंच जितना छोड़कर। और फिर इस तरीके से मैं इसे भी यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा हिस्सा रखा था वहाँ पर हम छोटा सा होल बना लेंगे। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पर एक होल बनाना है। अब इस होल को हम हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे और ये हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हो चुका है रेडी। आप जो चाहें उन चीज़ों को इसके अंदर हैंग करके रख सकते हैं, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर सॉक्स को हैंग करूँगी। तो देखिए सॉक्स इधर उधर घूमते रहते हैं तो कहीं खो भी जाते हैं और समय पर मिलते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है मैंने और इसके अंदर मैं इसे रख दूँगी। इसे आप अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, दरवाजे के पीछे कर सकते हैं। किसी भी जगह पर इसे आप हैंग कर सकते हैं और अपने ढेर सारे सॉक्स को इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये एकदम फ्री का आइडिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है, तो आपको भी पसंद आया होगा। सारे ऑर्गेनाइज़र ऐसे हैं जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ढेर सारे कपड़ों को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।